अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा से यही दुआ होती है, जो भी जहाँ पर भी हमें देख रहा है खुश रहें, आबाद रहें। हमारा चैनल अदनान मॉम्स, और आप ये मेरे चैनल के ऊपर देखते हैं कि मैं जो है ना, जो कि हकदार होता है ना, मैं उनको ही आप सबके सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा यही मकसद फर्स्ट डे से मैंने जो है पहले दिन से आप सबसे यही वादा किया है कि जो हक है ना वो हकदार तक पहुँचाना है। वीडियोस बनाने का ये नहीं होता कि मैं व्यूज़ ले लूँ, और बहुत से वीडियो मुझे ऐसी मिल सकती हैं जिनके ऊपर बहुत से व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं हमेशा जो है ना, मैंने चैनल ही दुखी इंसानों के लिए बनाया है और उनकी मदद के लिए बनाया। तो इसलिए मैं कभी भी व्यूज़ वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगी। अगर आप देखना है तो आप देखें, नहीं देखना तो आप पहले भी जो है ना इतनी व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं अपना जो है ना काम कर रही हूँ और आगे मैंने ऐसे ही करते रहना है। तो अल्लाह पाक का जो फरिश्ता होता है, जो अल्लाह पाक का नेक बंदा होता है, वो ये नहीं देखता कि मैं इसको अगर कुछ चीज़ दूंगा तो मैं इसको ना दूं या उसको दूं, उसको ना दूं, तो ये उन्होंने नहीं सोचना। जिसने करना होता है वो कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है अभी भी अल्लाह पाक की ज़ात के आगे कि इंशाल्लाह ताला कि मैं जो वीडियो बना रही, जो हकदार है ना, उन तक हक ज़रूर पहुँचेगा। आज मेरे पास जो है ना बड़ी दो प्यारी और मासूम सी बच्चियाँ आई हुई हैं, और ये बच्चियाँ कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह पाक चुनता है ना, जिसको समझता है कि ये बंदा सही है मेरे काम करने के लिए, तो अल्लाह पाक उसे ही चुनता है, कोई और क्यों नहीं आगे आता। और मुझे अपने आप पे फख्र है, और अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मेरे पास जितनी भी दुखी बहन बेटियाँ माएँ जो भी होती हैं वो मेरे पास आती हैं, और मुझसे जितनी होती है मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ। आज भी इतनी प्यारी सी मासूम सी बच्चियाँ, इनको अल्लाह पाक ने रास्ता दिखाया मेरे घर तक आने का, तो ये आज मेरे पास आई हैं। मेरे साथ मौजूद है मुस्कान, और साथ में मौजूद है आपका नेहा। अच्छा जी, मुस्कान और नेहा की स्टोरी जो है पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ, फिर इनकी ज़बानी मैं आपको सुनाती हूँ। मुस्कान और नेहा, जब नेहा पैदा हुई ना तो इनकी अम्मी फौत हो गई। सॉरी, मुस्कान की अम्मी फौत हो गई। जब अम्मी फौत हुई तो सारे रिश्तेदारों ने इनके अब्बू से कहा कि आप जो है ना दूसरी शादी कर लें, इन बच्चियों का जो ना वो संभालेंगे और किसी ने नहीं संभालना। इनके अब्बू ने क्या किया कि दूसरी शादी कर ली। जाहिर सी बात है कि वो जो है ना, वो उनकी बीवी फौत हुई तो उनको भी ऐसे रिश्ता मिलना था, अनमैरिड तो मिलनी कोई नहीं थी। जो जिस लड़की से उनकी शादी हुई इनके अब्बू की, उनकी पहले शादी हो चुकी थी, उनकी 2 बेटियां भी हैं, अभी भी हैं। इनके अब्बू जी, बस किस्मत की बात है ना कि अब्बू भी नहीं है, और जो सौतेली माँ है वो इतने जुल्म करती हैं कि अपनी बेटियों को आगे रखा हुआ है, और इनके ऊपर इनकी जायदाद वगैरह तो थी कोई नहीं कि इनके हक से कहती कि हमारा घर है तू निकल, नहीं कह सकती थी। वो इतने जुल्म करती हैं और इतने इतने बुरे कामों के लिए उकसाती हैं कि तुम बड़ी हो तो इसको जो है मैं गलत काम गलत रास्ते पे लेके आऊँ। ये बच्चियाँ शरीफ हैं, इन्होंने जो है ना वो यही सोचा कि हम अपने माँ बाप की इज्जत रखें, हम क्यों अपनी माँ के पीछे लगे। और माँ ने बहुत से ऐसे ऐसे हमले भी करवाए हैं बड़ी बेटी के ऊपर, नेहा के ऊपर क्या, इस मासूम के ऊपर भी, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी इतने महफूज रखी। आज ये मेरे पास मौजूद हैं, और जो है ना इन्होंने सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, खुदाया गरक करे ऐसी औरतों को जो कि दूसरों की बेटियों के साथ ऐसे जो है ना वो सलूक करती हैं और उनको ऐसे रास्तों पे लेके आती हैं। और अल्लाह पाक इनकी इतने महफूज रखे। तो मैं जो है ना इनसे ही पूछती हूँ कि मुस्कान, जब अब आपको एहसास होता है कि मेरी अम्मी अबू हों, थोड़ी सी आपने ऊंची बोलना है, तो इस ये जो अम्मी है ये आपसे प्यार नहीं करती? हमसे प्यार नहीं करती, हमें मारती हैं रोजाना में, 3 दिन खाना नहीं देती। तो फिर आप खाना फिर कहाँ से खाते हैं? हम कहीं किसी से मांग के खा लेते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उनसे ले के खा लेते हैं। तो मोहल्लेदार आपकी साइड नहीं लेती जो आपको खाना खिलाते हैं? कोई भी नहीं देता, बस एक ही है जो हमें खिला देती है खाना, और नहीं कोई देती। वो कौन है जो खाना खिलाते हैं? हमारे घर के पड़ोस में। अच्छा, वो आपके घर के साथ रहते हैं। तो जब अम्मी मारती हैं तो आप छुड़वाती भी हैं आप? हमारी आवाज़ नहीं बाहर निकलने देती, ऊपर जाके मारती हैं। ऊपर जाके मारती हैं? जी। तो कोई आपका कोई नानी नाना कोई भी नहीं है, कोई दादी दादा? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? हमारी मम्मा नहीं है तो
जिद है, वो अपनी बेटियों से प्यार करती है। अपनी बेटियों से प्यार करती है, हमें मारती है, हमें बाहर निकाल देती है। तो जूते कपड़े ये फिर कहाँ से पूरे करते हो? हम मांग मांग के किसी से कर लेते हैं। जी इनकी जो है ना एक घर के साथ एक हमसाई आंटी रहती हैं और वो मोहल्लेदार हैं, और जो अच्छा इंसान होता है ना उसकी तारीफ होती रहती है कि बच्चियाँ इतनी दूर मेरे पास आई फिर भी उनकी तारीफ कर रही है कि वो हमें खाना दे देती है तो हम खाना खा लेते हैं। तो नेहा आप मुझे बताएं कैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है और आप मेरे तक यहाँ तक कैसे आए हो और मुझसे क्या चाहते हो और कितनी तकलीफ में हो, या वो माँ आपके ऊपर कैसे जुल्म करते हैं, सारी स्टोरी मुझे बताओ। मुझे नहीं, आपने जो है वो देखने वाले को बताओ। हम आया खाला के घर आए हैं, वो हमें हमारे घर आई थी तो उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाओ। मामा ने हमें बाहर निकाल दिया तो फिर हम खाला के घर आ गए। तो मामा ने क्यों निकाला? बस इसी वजह से कि आप खाती बहुत ज़्यादा हो, आप हमारे सर पे भारी हो, इसी वजह से। तो वो गलत रास्ते पे लेके जाती थी मामा? घर से तकरीबन सुबह से चली जाती थी, रात को वापस आती थी शाम को। वो खुद भी ठीक खुद नहीं। भी नहीं थी। जो इंसान खुद ठीक नहीं होगा उसने तो कहना है कि मैं बच्चों को भी इसी रास्ते पे लेकर आऊँ। तो कभी किसी मोहल्लेदार ने सपोर्ट नहीं किया आपकी? नहीं, वो यही कहता हम आपके घर के मामले में क्यों बोले। बस साथ वाली एक बाजी उनके पास पारा में पड़ा होता है तो वही बस थोड़ी सी हमारे साइड हम जाते हैं, खाना दे देती हैं और कुछ कपड़े वगैरह दे देती हैं। अच्छा जी, वो साथ वाली जो बाजी है ना वो उनसे सिपारा भी कुरान पाक पढ़े हुए हो आप? मैंने पढ़ा होगा। अच्छा, तो मुस्कान ने नहीं पढ़ा? ये पढ़ रही है। अच्छा, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। तो जो है ना आपकी खाला ने रिश्ता भी देखा हुआ है आपका? जी। तो वो लड़का क्या करता है? वो मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर पे जॉब करता है? जी। सही हो गया। तो अब जो है ना आपकी खाला ने मेरे पास आपको भेजा है किसके लिए, कि आपकी सपोर्ट करें आपकी शादी के लिए? जी। आपकी उम्र तो नहीं है अभी तक शादी की? नहीं, बस ये मामा की वजह से जल्दी हो रही है। जो मामा है इनकी जी वो खुद भी सही नहीं है, वो इनको जो है ना गलत काम के लिए उकसाती हैं, ये नहीं करती तो इनकी मारा पीटा जाता है और इतना मारा जाता है कि ऊपर वाले कमरे में ले जाके बात की इनकी आवाज़ भी गली में ना आए। तो ये अपनी खाला के पास भाग के आ गई और खाला ने जो है ना इनका कहा है कि कहीं रिश्ता कर देते हैं, लेकिन खाला भी इतनी गरीब है बेचारी कि उनकी भी रोटी नहीं पूरी होती, क्योंकि उनका जो है ना एक बेटा ही है और बेटा भी उनका 5 साल का वो माजूर है। तो मियाँ उनके नशा करते थे, वो उनको छोड़ के चले गए, तो खाला भी कुछ नहीं कर सकती, किराए के मकान में रहती है। यहाँ पर ये बच्चियाँ मेरे पास आई हैं तो ये यही अपील कर रही हैं कि जो है ना हमारा अगर उसका घर आबाद हो जाता है जहाँ पर इसकी खाला ने रिश्ता देखा है, तो वहाँ पर अगर इसका घर आबाद हो जाता है तो फिर आप अपनी बहन को साथ रखो। जी, मैं इसको ले जाऊँगी, अगर सही हुए तो ले जाऊँगी। ससुराल वाले अगर सही हुए तो फिर ले जाओ। अल्लाह करे बेटा कि आपको सुख नहीं मिला तो अल्लाह करे तुम आपके जो है ससुराल वाले सही निकले। कह रही है कि अगर मेरे ससुराल वाले सही हुए तो मैं इसको लेके जाऊंगी, आपका फर्ज है इसका साथ देना, तो आप कोशिश करना इसको अपने साथ लेके जाओ, ये कहाँ दर बदर हो जाएगी। तो आप मुझे बताएंगी मुस्कान, आप क्या चाहती हैं, अपने देखने वालों से क्या कहोगी? अगर मेरी बहन सही हुई तो मैं बहन के साथ चली जाऊँगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊँगी। और कहाँ जाओगी? कहीं दूर चली जाऊँगी। दूर कहाँ पे? खाना घर, कोई और खाना घर चली। कोई और खाना आप रख लेंगे? नहीं, कोई भी नहीं रखता। सारे कहते हैं कि इनको अपने घर ले जाओ, ये खाती बहुत है, इनका भाड़ा बहुत हमारे साथ। सारे कोई रिश्तेदार नहीं रखता, सारे यही कहते हैं ये खाना बहुत खाती हैं, तो ये जो है ना हम नहीं रख सकते। तो फिर आपने जाना कहाँ है? आपने इतनी बड़ी बात कर दी मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ? आप मेरे पास ही रुक जाओ, मेरे पास आ जाना, मेरी बेटी बन जाना, बनोगी? इसकी हम शादी कर देंगे, आप मेरे पास रहना, मैं पढ़ाऊंगी भी, सिलाई भी सिखाऊंगी, ठीक है? पक्की बात है ना? अब जो भी है ना आप जो भी आप चाहती हैं वो आप अपने देखने वालों से बात कर सकती हैं। बस ये कुछ भी नहीं, बस इतना कि ये दोनों से आगे नींद ना आने, बस ये गुजरना है।
दिन मतलब कैसे आप क्या चाहती हैं, क्या करें? जो देख रहे हैं शायद वो आपकी मदद कर दे, तो कैसी मदद चाहिए आपको? क्या चाहती है कि आपका घर आबाद करने के लिए मदद करे? जी ये बस थोड़ा सा सामान वगैरह बस। अच्छा, बच्ची जो है ना वो कंफ्यूज हो रही है कि वो ये चाहती है कि मेरे पास थोड़ा सा सामान हो तो मैं फिर रुखसत होकर जो है ना वो जाऊं और फिर बाद में अपनी बहन को भी साथ लेके जाऊं, क्योंकि गलत रास्ते पे वो नहीं चलना चाहती, इज्जत से जो है ना वो अपना घर बसाना चाहती है। तो मैं यहाँ पर सबसे जो है ना यही रिक्वेस्ट, जिनकी बेटियाँ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बेटियों वालों को ही बेटियों की कदर होती है, दूसरे बंदे को कदर नहीं होती। खुदारा अपनी बेटियों को आगे रख के इन बेटियों को अपनी बेटियाँ बना लें और इनकी मदद करें। ये मासूम सी दो बहनें, इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जो कि जिसके पास भी जाते, रिश्तेदार सब भी हैं, खालाएं हैं, सब हैं, जिनके पास जाती हैं ना वो एक दिन रखते हैं, वो अगले दिन कहते हैं तुम लोग भी चले जाओ, अपनी सतीली माँ के पास चले जाओ। और सतीली माँ के पास आते, सतीली माँ कहती गलत काम करोगी तो मैं पास रखूंगी, नहीं तो मैं नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पर मेरी आप सबसे यही अपील है कि खुदारा इनकी मदद करें और हमारी जो है ना नेहा बेटी का घर आबाद करें। और रिश्ता इसकी खाला ने देखा हुआ, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इनको थोड़ा सा सामान और थोड़ा सा जो है ना इनको बस रुखसत कर दें किसी तरीके से, तो ये शायद अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाएगी। जी वीडियो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को ऐसे फरिश्ते के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इनकी मदद करें, इनको अपनी बेटियाँ बनाएं, इनको अपनी बहनें बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट